हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स आप देख रहे हैं सजाओ क्लासिक चैनल को, जहां पाते हैं मेडिसिन के बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइग्रेन के दर्द में यूज करने वाली मेडिसिन के बारे में, जिसे आप फ्लुनारेजिन के नाम से भी जानते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों बात करेंगे हम इसकी क्लास की, यानी जो मेडिसिन होती है वो किस क्लास से ली गई होती है। और जब आप बाजार में मार्केट में इस टैबलेट को खरीदने के लिए जाते हैं तो आपको कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम से मिल जाती है। और फ्रेंड आज बात करेंगे हम इस टैबलेट के बारे में, यानी इसका यूज जो टैबलेट का किया जाता है वो कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, या फिर इस मेडिसिन का यूज जो किया जाता है किन किन परिस्थितियों में यूज किया जाता है। और फ्रेंड आज बात करेंगे हम इसके साइड इफेक्ट की, यानी जो टैबलेट होती है इसके कुछ साइड इफेक्ट पाए जाते हैं वो क्या क्या पाए जाते हैं। और वीडियो के लास्ट में बात करेंगे दोस्तों इसकी वार्निंग्स की, यानी जो टैबलेट होती है इसे खाते समय हमें क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए। दोस्तों अगर आप मेरी यूट्यूब वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आज जानते हैं दोस्तों इस वीडियो के बारे में कुछ नई बातें। फ्रेंड्स आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब वीडियो में स्वागत है। फ्रेंड्स अब बात करते हैं इस टैबलेट के बारे में, यानी सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इसकी क्लास की, यानी जो मेडिसिन होती है किस क्लास से ली गई होती है। दोस्तों ये एंटी माइग्रेन क्लास की एक ड्रग होती है तथा कैल्शियम एंटागोनिस्ट टैबलेट भी होती है। और दोस्तों ये आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही मिलती है। फ्रेंड्स बात करते हैं हम इसके ब्रांड नेम की। जब आप बाजार में मार्केट में इस टैबलेट को खरीदने के लिए जाते हैं तो अपने ही कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम से भी मिल जाती है। जैसे किस किस नाम से मिल सकती है आपको, सिविलियम के नाम से मिल सकती है, या फिर मेगारिट के नाम से मिल सकती है, या फिर फ्लोनेरिन के नाम से भी आपको आसानी से मिल जाती है। लेकिन दोस्तों इसके अंदर जो फॉर्मुलेशन रहती है वो फ्लुनारेजिन ही रहती है। इससे आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। ये डॉक्टर के चॉइस के अकॉर्डिंग हर एरिया में क्या रहती है दोस्तों, अलग अलग रहती है। फ्रेंड्स बात करते हैं हम इसके यूजेस की, यानी ये जो टैबलेट होती है इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। यानी इस टैबलेट का यूज जो किया जाता है माइग्रेन के दर्द को कम करने में इसका प्रयोग किया जाता है। यानी कोई पेशेंट है जिन्हें माइग्रेन का दर्द उठता है तो उस दौरान इसका प्रयोग किया जाता है। यानी इसके कुछ सामान्य लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे क्या होता है सिर में दर्द उठता है, यानी आधे सिर में दर्द उठता है। और कभी कभी सिर दर्द उठने के साथ साथ क्या होता है नोजिया लगती है या फिर वोमिटिंग की शिकायत रहती है, तब इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। और कभी कभी क्या होता है पेशेंट को चक्कर भी आते हैं, तब उस दौरान इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। और फ्रेंड नजर किया जाता है इसका टैबलेट का मिर्गी के दौरान भी इसका प्रयोग किया जाता है। यदि कोई पेशेंट है जिन्हें मिर्गी उठती है या फिर दौरे पड़ते हैं तो उस दौरान भी इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड इस बात करते हैं इसकी डोज की, यानी जो टैबलेट होती है वो किस डोज में देनी होती है। अगर सामान्य व्यक्ति की बात करी जाए तो इस टैबलेट को दिन में एक बार दिया जाता है, और वो भी रात के समय दिया जाता है। दोस्तों इस रात को इसलिए दिया जाता है दोस्तों, ये कि सेडेशन प्रॉपर्टी रखती है जिससे आपको नींद भी आ सकती है, इसलिए इसे टैबलेट को रात को दिया जाता है। फ्रेंड्स अगर इसकी स्ट्रेंथ की बात करी जाए, यानी जो टैबलेट होती है वो किस स्ट्रेंथ में दी जाती है या फिर किस किस स्ट्रेंथ में आपको मिलती है, ये आपको 5 mg में मिल जाती है दोस्तों, ये 10 mg में मिल जाती है, और 20 mg में भी आसानी से आपको मिल जाती है। फ्रेंड्स अगर इसके साइड इफेक्ट की बात करी जाए, यानी जो टैबलेट होती है इसके कुछ साइड इफेक्ट भी पाए जाते हैं। जैसे क्या हो सकता है, इससे हार्ट बर्न हो सकता है, यानी इसमें सीने में जलन की शिकायत हो सकती है, या फिर इससे ड्राई माउथ हो सकता है, यानी आपका मुंह जो होता है वो सूखा सा रह सकता है, या फिर इससे डिप्रेशन की समस्या बढ़ सकती है, या फिर इससे क्या हो सकता है आपको गैस्ट्रिक पेन हो सकता है, यानी इससे गैस्ट्रिक पेन भी हो सकता है, या फिर इससे आपको स्किन पर रैशेस भी हो सकते हैं। दोस्तों ये इसके कुछ साइड इफेक्ट पाए जाते हैं। और अगर इन सिम्टम में से आपकी बॉडी पे को नजर आता है दोस्तों, तो आप इस मेडिसिन का लेना तुरंत बंद करें और अपने डॉक्टर से बताएं, जिससे वो आगे नए फर्दर आपको ट्रीटमेंट दे सकें। फ्रेंड्स बात करते हैं इसकी वार्निंग्स की, यानी जो टैबलेट होती है इसे खाते समय में क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए। यदि कोई पेशेंट है जो पास्ट में इससे एलर्जिक रहा हो तो इस मेडिसिन को वहाँ पे प्रयोग नहीं करना चाहिए। या फिर कोई पेशेंट है जो हैवी मशीन पर वर्क करते हैं या फिर हैवी ड्राइविंग करते हैं तो भी इस मेडिसिन का वहाँ पे प्रयोग नहीं करना चाहिए। या फिर कोई लेडीज़ पेशेंट हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स होती है, या फिर कोई प्रेगनेंसी के अंदर होती हैं या प्रेगनेंसी कंसीव करी हुई होती हैं, तो भी इस मेडिसिन का वहाँ पे प्रयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों ये थी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन। अगर आपको मेरी यूट्यूब वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों में ज़्यादातर शेयर करें जिससे वीडियो को शेयर के भी काम आ सके। फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।